सपरिकर सहित रामचरितमानस महाग्रंथ की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कली पावनावतार धर्माचार्य पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय स्वरूप भक्तवत्सल शरणागतवत्सल अनंत कल्याण गुणगण निलय भक्तवंछा कल्पतरु हृदय के हृदयेश्वर जीवन के आधार प्राण के सार सर्वस्व युगल सरकार श्री सीताराम जी की अनंत कृपा करुणा के फलस्वरूप अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की अशेष विशेष अनुकंपा के फलस्वरूप मनुष्य जन्म की सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग हम सबको ये नवदिनात्मक श्री हनुमंत कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। आज परम पावन महाशिवरात्रि है। सबसे पहले मैं अपने समस्त श्रोताओं को महाशिवरात्रि की खूब खूब बधाई। सो उमेश मो पर अनुकूला करहि कथा मुध मंगल मूला सुमिरि शिवा शिव पाई पसावो बरणौ राम चरित चित चाओ। भगवान रघुनंदन श्री राम अपने समस्त प्रजाओं से एक बार कहते हैं, ध्यान देकर सुनो। और एक गुप्त मत सबही कहूँ सिरनाम। सबही कहूँ कर जोरी शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोह। भगवान शंकर के आराधना के बिना, शिव उपासना के बिना मनुष्य मेरे चरणों में अनुराग को नहीं प्राप्त कर सकता। जा पर कृपा न करहि पुरारी सो की पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर
वैष्णवानां यथा संभो वैष्णवो अग्रगण्य प्रधान अनन्य श्री राम प्रेमी बुध भावन पार्वती पति भगवान शंकर की कृपा नहीं होती वो प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं प्राप्त कर सकता। गोस्वामी जी को सर्वप्रथम भगवान गौरी शंकर की ही कृपा हुई। जब बालक राम बोला को गोस्वामी तुलसीदास जी जब बालक थे, उनके जन्म के बाद माता का देहांत हो गई और परिवार वाले घर से निकाल दिए। चुनिया दासी लेकर आई, जब दासी भी मर गई तो बालक राम बोला अनाथ जैसे भटकने लगे। जिस के घर भी जाते वो इनको अमंगल समझकर कुछ नहीं देता। गोस्वामी जी तो अपने वाणी में स्पष्ट लिखे हैं, कोई दया परवश होकर हमें 4 चना दे देता था तो ऐसा लगता था जैसे हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ मिल गया। लेकिन ऐसी अवस्था में भगवान शंकर मां अन्नपूर्णा से कहते हैं कि इस बालक की पोषण आप कीजिए। तो नित्य प्रति भगवती अन्नपूर्णा स्वर्ण थाल में सुंदर दिव्य प्रसाद लेकर गोस्वामी जी को आकर अपने हाथों से पवाती, अपने हाथों से पवाती। केवल शरीर की पोषण नहीं, किसी को भगवत प्राप्ति करने के लिए कोई समर्थ संत सद्गुरु की परम आवश्यक होता है। और गोस्वामी जी को सद्गुरु कौन मिलाए? साक्षात भगवान शंकर श्री नरहरियानंद जी के सामने प्रकट होकर आज्ञा के आदेश दिए कि आप जाओ एवं बालक राम बोला को श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर वैष्णवी पंच संस्कार कर उनको भगवत मार्ग में आगे बढ़ाया। और श्री नरहरियानंद जी आकर बालक राम बोला को संग लेकर गए हैं। गोस्वामी जी को सद्गुरु की प्राप्ति भी भगवान शंकर की कृपा से ही हुआ। इसीलिए तो गोस्वामी जी अपने बालकांड के मंगलाचरण में कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः शर्वत्र वन्द्यते। गोस्वामी जी को सद्गुरु के संग मिलाने वाले, श्री राम प्राप्ति कराने वाले भगवान शंकर हैं। श्री नरसिंह मेहता जी को उनके भाभियों ने, घर वालों ने अपमानित कर जब घर से निकाल दिया तो वो आके भगवान शंकर के ही शरण गए। भगवान भूतनाथ शंकर जी के शरण में पड़े रहे। तब शंकर भगवान उन पर प्रसन्न होकर रीझ कर आशुतोष उड़रदानी शिवयोगी कहां पहुंचा दिए। नरसिंह मेहता जी को बोले कि क्या चाहते हो? नरसिंह मेहता जी बोले
हे भगवान शंकर, हम तो नहीं जानते क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, बस हम यही प्रार्थना करते हैं जो आपको अपने प्राणों से भी प्यारी लगे हमें वो प्रदान कर दीजिए। और भगवान शंकर के प्राणों से प्यारे हैं दिव्य श्री रास विलास। अद्भुत भावन भगवान शंकर नरसी मेहता जी को नरसी अली बनाकर, नरसी सखी बनाकर महारास में ले गए स्वयं गोपेश्वर के रूप में, और गौरांगी त्रिलोचना सखी बन के रास में जाते हैं और इनको नरसी अली बनाकर संग में ले गए। एक नहीं दो नहीं हजारों उदाहरण हैं जो ईमानदारी से शिव उपासना करता है, जो ईमानदारी से भगवान शंकर की भजन करता है, बुध भावन भगवान शंकर उसे श्री राम चरणों में पहुंचा देते हैं, प्रभु के चरणों में पहुंचा देते हैं। ऐसे आशुतोष हैं हमारे भोलेनाथ, क्या बताएं। ऐसे ओढ़रदानी हैं, अकर्म कर्मदायक है, भावी मेट सके त्रिपुरारी। जो अपने भाग्य में लिख दिया गया है, ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया उसे कोई नहीं काट सकता, लेकिन भगवान शंकर है अकर्म कर्मदायक। भगवान शंकर ही समर्थ हैं, भावी मेट सके त्रिपुरारी। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ शिव जोगी। जो ऐसे भगवान शंकर की शरण ग्रहण न किया तो वो इस संसार में सुखी कैसे हो सकता है। ऐसे भगवान शंकर की महान पर्व महाशिवरात्रि आज है। आप सबको खूब खूब मंगल बधाई। और ऐसे महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम सब शिव स्वरूप रुद्र स्वरूप श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ी सौभाग्य और क्या हो सकती है, इससे बड़ी लाभ और क्या हो सकती है। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। आइए दो बार भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन करके आज की कथा में हम सब प्रवेश करें। मृत्युंजयाय नमः, मृत्युंजयाय नमः, मृत्युंजयाय नमः, मृत्युंजयाय नमः, त्रयंबकाय नमः, त्रयंबकाय
शिव 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 ओ हर 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 ओ शिव 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 ओ हर 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 ओम नमः शिवाय नमः 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 नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः मृत्युंजयाय नमः मृत्युंजयाय नमः मृत्युंजयाय नमः मृत्युंजयाय नमः त्रयंबकाय नमः त्रयंबकाय नमः त्रयंबकाय नमः त्रयंबकाय नमः लिंगेश्वराय नमः लिंगेश्वराय नमः लिंगेश्वराय नमः लिंगेश्वराय नमः ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः ओम 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिव 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 शिवाय शिव 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 शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिव 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 शंभ सदा शिव शंभ सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव शंभ सदा शिव शंभ सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव शंभ सदा शिव शंभ सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव शंभ सदा शिव शंभ सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव 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 नमो शिव 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 नमः हर 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 शंभ सदा शिव नमो शाम्ब सदा शिव नमः शंभ सदा शिव नमो शाम्ब सदा शिव नमः शंभ सदा शिव नमो शाम्ब सदा शिव नमः
शिव नमो सांब सदा 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 शिव नमो ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः मृत्युंजयाय नमः। भगवान कहते हैं जो मेरे दास कहलाकर शिव द्रोह करता है अथवा अपने को शिव भक्त कहलाकर हमारी द्रोह करता है, हमसे द्वेष करता है, उस स्वप्न में भी न हमें प्राप्त होता है न शिव को प्राप्त होता है। हरि हर में भेद नहीं है प्यारे। आज ही ये बच्चे लोग बैठे थे और कोई अन्य प्रसंग पर ही चर्चा कर रहे थे, तब भगवान के रूप तो अनेक हैं, नाम भी अनेक हैं, लेकिन भगवान अनेक नहीं हैं। भगवान किसी भी भगवान के रूप नाम में भेद नहीं है। रस में अवश्य भेद है, रस में भेद है, लेकिन भगवान के नाम रूप में भेद नहीं है। जो नाम आपको प्यारा लगे वो नाम लीजिए, जिस रूप आपके मन को भाए वो रूप का ध्यान कीजिए और भगवान के नाम रूप में डूब जाइए, तभी काम बनेगा। इसीलिए हरिहर में भेद दिखना ये नामापराध है, भगवत अपराध है। ऐसे भगवान शंकर के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। और आज की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। कल श्रवण कर रहे थे हम सब लोग राम बाली निज धाम पठावा, और नगर लोग सब व्याकुल धावा। आप सब श्रवण कर रहे थे जब भगवान की पठाए हुए प्रेरित होकर सुग्रीव ललकारे, बाली और सुग्रीव दोनों का युद्ध हुआ। बहु छल बल सुग्रीव कर हिया हारा भय माने, तब मारा बाली राम तब हृदय मांच कर ताने। कल मुझे ये सिद्धांत बहुत अच्छा लगा, इसीलिए फिर याद दिला रहा हूं। जब तक हम अपने छल बल लगाते रहेंगे तब तक भगवान की ओर से बाण नहीं आएगा।
सुग्रीव जब तक अपने छल बल का प्रयोग कर रहे थे अपने तरफ से, तब तक राम जी ने बाली को बाण नहीं मारा। कब मारा? बोले बहु छल बल सुग्रीव कर, जब हिया हारा भय मानी। जब सुग्रीव हार गए, अब लगा कि एक प्रहार में प्राणांत हो जाएगा। तब उसी समय सुग्रीव भगवान के पूर्ण शरणागति लिए। सुग्रीव भगवान के शरणागत थे, शरणागति लिए थे, लेकिन जैसी शरणागति होनी चाहिए वो शरणागति नहीं आ रही थी। कब हुई? बोले जब हार गए। हिया हारा भय मानी, तब हारे को हरि नाम। किसी को अपबल है, किसी के पास तपबल है, किसी के पास बाहुबल है। अपबल, तपबल, बाहुबल, और चौथे बल है दाम। चौथे बल है दाम, पैसा, धन। अरे जिसके पास धन है वो कुछ भी कर सकता है, कहते चौथे बल है दाम। लेकिन सुर किशोर कृपाते हारे को हरि नाम। अगर जल्दी प्रभु से मिलना चाहते हो, जल्दी प्रभु को पाना चाहते हो, तो हारना पड़ेगा प्यारे। प्रभु मिलेंगे तब जब आप हार जाओगे। हार जाना अर्थात मन से संपूर्ण रूपेण कर्तृत्व अभिमान का त्याग कर निराभिमानी हो जाना, अहंकार शून्य हो जाना। इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। ये है हार। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम, मदर्शनान मर्महतान करोतु वह, यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मत्प्राणनाथस्तुषः एवनापर। चाहे आप हमें प्रेम से आलिंगन कर लो, चाहे अपने पैरों से कुचल कर लात मार कर भगा दो। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमा, दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर दो, या जिंदगी भर दर्शन न देकर तड़पा तड़पा कर मारो। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, हे लंपट जैसे भी हो, जो भी हो, मत प्राणनाथस्तुषः, मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण है। एवना, दूसरा कोई नहीं हो सकता। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, 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 जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा,
चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भक्त कहता है प्यारे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, और कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। इसे कहते हैं हार जाना। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ, प्यारे जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। प्रभु के भरोसे मम भरोस ही हरस न दीना, ये है हार जाना। भगवान के भरोसे रहना। जब सुग्रीव हार गया तब भीतर से भगवान का संपूर्ण शरणागति को ग्रहण किया। हे राम, इतने में मारा बाली राम तव, हृदय मांझ करता। बाली को बाण लगा है, राम जी निकट आए हैं। प्रभु को देखकर बाली अपने को धन्य माना, लेकिन कुछ कठोर वाणी से, भीतर में प्रेम है, हृदय प्रीति, लेकिन मुख वचन कठोरा। कठोर वचन कहा कि धर्म के लिए आपका अवतार हुआ था, आपने ये अधर्म क्यों किया? तब ठाकुर जी ने उत्तर दिया, जवाब दिया, उसको निरुत्तर किया ये कहकर कि अरे पापी, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, आ ताहि बधे कछु पापन होई। और बाली को निरुत्तर किए हैं, लेकिन बाली ने जब अपने शरणागति प्रकट करके कहने लगी, अंत काल गति तोरी, हे प्रभु मैं पापी था, लेकिन अब आपके दर्शन करते हुए मैं इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ने जा रहा हूं, इसलिए अब पापी नहीं हूं। भगवान ने उसका शरीर रखना चाहा, लेकिन बाली स्पष्ट कह दिया, इस संसार में ऐसा कौन से मूर्ख हैं जो कल्पतरु को काट कर बबूल लगाना चाहे? ऐसी मृत्यु को छोड़कर कौन जीना चाहे? मृत्यु कैसी होनी चाहिए? कोई पद है ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मृत्यु कैसी होनी चाहिए? इतना तो करना स्वामी
प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जब प्राण छूटे तो मुख में प्रभु के नाम होना चाहिए। प्रभु का नाम मुख पर हो बहुत जरूरी है। अरे भाई, अंतिम समय में कफ वात पित्त से शरीर में भयंकर कष्ट रहता है। तुम ध्यान नहीं कर सकते, योग नहीं साध सकते, त्याग नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो मत करो ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने का फल है। भगवान के नाम में अनुराग हो जाना, मुख पे भगवान नाम का उच्चारण हो जाना, तो अपने अंतिम बेला में भगवान का नाम का याद करो। कुछ करने की केवल नाम का याद। अंतिम बेला में किसके मुख पे नाम आता है? जो जिंदगी भर गोविंद का नाम लेता है, अंतिम बेला में उसी के ही मुख पर राम नाम आता है। नहीं तो बाली कह रहे हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कही आवत नाही। जिंदगी में बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी, बड़े धर्म कर्म दान व्रत करने के बाद भी, अंतिम समय में भगवान का नाम मुख में आना कठिन हो जाता है। नाम कौन ले पाता है? बोले जिंदगी भर जो भगवान का नाम को सतत आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक जपा है। इसीलिए संत जन कहते हैं, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। हरि बोल। दुनिया के साथी है सबसे निराले, दुनिया के साथी है सबसे निराले, दुनिया के साथी है सबसे निराले, दुनिया के साथी है सबसे निराले। बाहर से उजले अंदर से काले, अंदर से काले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। सब लोग अपने हाथों से ताली सेवा करते हुए प्रेम के साथ करें।
बेटा बड़े अच्छे हैं, हमको संभाल लेंगे। आपका बेटा अच्छे हैं तो आपके शरीर को तो संभाल लेंगे, आपको नहीं संभाल पाएंगे। याद रखना, आपके शरीर का ध्यान रख सकते हैं। कल्याण करने वाले अकेले गोविंद हैं। जब भीतर प्राण जाते समय बेचैनी रहेगी तो बाहर से जितने डॉक्टर और वैद्य चिकित्सक लग जाएं तो शरीर के पीड़ा हरने की कोशिश करेंगे, लेकिन मन की पीड़ा को दूर नहीं कर पाएंगे भगवान के बिना। इसीलिए गोविंद नाम बहुत जरूरी है प्यारे, प्रभु के नाम बहुत जरूरी है। ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा संभाले। एक दिन करेंगे यम के हवाले, यम के हवाले। गोविंद गाने गोपाल गाने, गोविंद गाने गोपाल गाने। लेकिन ईमानदारी से बताइए, जब आप इस संसार को छोड़कर जाओगे तो क्या एक ईंट भी अपने संग लेकर जा पाओगे? जाएंगे? ईंट की बात तो बड़ी दूर की है प्यारे, संग में एक सुई लेकर भी हम जाने वाले नहीं हैं। इसीलिए घर में रहो, घर छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहो, लेकिन घर को अपने भीतर मत रखो। घर में रहना पाप नहीं है, घर को अपने भीतर रखना पाप है। घर को, व्यापार को, दुकान को, परिवार को भगवान के मानकर प्रेम पूर्वक रहो, आनंद करो, प्रभु के गुण गाते रहो, गोविंद के नाम लेते रहो। घर में रहो लेकिन आसक्ति शून्य होकर रहो। पद्म पत्र मिवाम्भसा, जैसे जल में कमल का पत्ता तो रहता है लेकिन जल कमल के पत्ते को छू नहीं पाता। अपने को ऐसे ही रहना है। लेकिन इस बात को भूले ना कि एक दिन ये घर छोड़कर हमें कहीं जाना है। ये बात की विस्मृति न हो जाए, बस याद रखे रहो। संग में चलेंगे ना बंगले तारे, संग में चलेंगे ना बंगले तारे, संग में चलेंगे ना बंगले तारे, संग में चलेंगे ना बंगले तारे। मरने के पीछे आगे से निकाले, आगे से निकाले, गोविंद गाने गोपाल गाने, गोविंद गाने
गाले। बोल गोविंद नाम की जय हो। पागल अभागा गफलत न टारे। पागल अभागा गफलत न टारे। अरे मनुष्य, तुझे किस बात की गुमान है कि मैं इतने बड़े ज्ञानी हूँ, मैं इतने बड़े पंडित हूँ, मैं इतने बड़े धनी हूँ, मानी हूँ, मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, मिनिस्टर हूँ, किस बात की गुमान? जिस शरीर को देखकर लोग फूल का हार पहना रहे हैं, हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, ये शरीर को कब तक इतना आदर मिलेगा? बोले जब तक इस शरीर में श्वास चल रहा है तब तक। और जिस दिन श्वास चलना बंद हो जाएगा, ये शरीर का गति क्या होगी? आपके घर में कोई ये कह दे कि हम कथा सुनने जाएंगे, थोड़ी देर अपने जूता रख लेते हैं, 8 बजे आके ले जाएंगे, तो आप तुरंत कह दोगे ठीक है कोई बात नहीं रख दो। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि हमारे अमुक व्यक्ति मर गए हैं, उनके मुर्दा को कुछ देर तक आपके घर में रखें, तो हाँ करोगे? रखोगे? किसी के जूता आपके घर में रख लोगे, लेकिन किसी के मृत शरीर को आप अपने घर में नहीं रखना चाहोगे। ये शरीर तो श्वास समाप्त होने के बाद जूता से भी तुच्छ बन जाएगा। इसीलिए शरीर की गुमान नहीं, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। अरे प्यारे, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े किले बनवाए, बड़े बड़े महल बनाए, लेकिन आज सब महल मिट्टी में मिल रहा है। तो महलों को संभालने के लिए कोई नहीं है। इसीलिए प्रभु के भजन करो प्यारे, प्रभु के नाम के लिए भी अपने व्यस्तता जीवन में से कुछ समय निकाल लो। पागल अभागा गफलत न टारे। पागल अभागा गफलत न टारे। ये तन पड़ेगा अग्नि के हवाले, अग्नि के हवाले। गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। जीवन की नैया किनार लगा ले, किनार लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। गोविंद गाले, गोपाल गाले। गोविंद गाले, गोपाल गाले। जीवन की नैया किनार लगा ले, किनार लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले, गोपाल गाले। गोविंद गाले, गोपाल गाले। गोविंद गाले, गोपाल गाले। गोविंद गाले, गोपाल गाले। गोविंद गाले,
गोविंद गाले गोपाल गाले 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 गोविंद गाले गोपाल गाले। हारे ओ हरि नाम, भगवान के नाम का आश्रय लो। हारे इसी से कल्याण होने वाला है। कलियुग योगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एक, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए प्यारे हारना बहुत जरूरी है, भगवान की शरणागति बहुत जरूरी है। भगवान का बाण लगा, बाली ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं जिस जोनी पर जन्म हो वहां वहां आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाए। क्यों? क्योंकि सोई गुणंग सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। इस संसार में वे व्यक्ति बड़े भागी हैं, बड़े भाग्यवान हैं, जिनका प्रभु चरणों में अनुराग होता है। और हमारे हनुमान जी महाराज कैसे हैं, जिनकी पावन स्मरण करने के लिए हम बैठे हैं। श्री हनुमान जी महाराज कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री हनुमान जी महाराज के जैसे बड़भागी कोई है? बड़े भाग मानुष तनु पावा। ये मनुष्य शरीर में मिलना ये बड़े भाग्य की बात होती है। और ये कहा गया कि बड़े भाग पायुग सत्संगा, और मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जीवन में सत्संग मिल जाना ये और बड़ी भाग्य है। और बड़ी भाग्य है। अति बड़ भाग्य है। और भगवान की चरण कमल का रज मिल जाना किनको मिला? श्री राम कथा में अहल्या जी को मिला। तो गोस्वामी जी उनको क्या कहे? अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार वही। जिनको भगवान के चरण कमल की रज मिल जाए वो तो फिर अतिशय बड़ भागी। लेकिन अहल्या जी भगवान श्री राम के चरण कमल के रज तो मिल गया, लेकिन गए पति लोक आनंद भरी, पति लोक को गए। लेकिन धन्य है महाराज जटायु, हरिपुर गए हो परम बड़ भागी। जटायु जी कौन हैं?
केवल बड़भागी नहीं, अतिशय बड़भागी नहीं, परम बड़भागी, जो कि पति लोक को नहीं गए, रघुपति लोक को गए। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज कैसे बड़भागी हैं, जो हनुमान जी महाराज न पति लोक गए अर्थात अपने स्वामी सुग्रीव के पास गए, न रघुपति लोक गए। जब राम जी अपने संग बुलाकर ले जाना चाहें तो मना कर दिए, बोले सरकार मैं आपके संग नहीं जाऊंगा। न पति लोक गए न रघुपति लोक गए। क्या कहे, बोले मैं इसी धराधाम पर जब तक आपके कथा रूपी गंगा प्रवाहित होता रहेगा, मैं इस धराधाम पर आपकी जहां जहां कथा होती रहेगी वहीं वहीं पर मैं आनंद लिया करूंगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। कथा जो श्रवण करते हैं वो क्या कहें, लेकिन जितने कथा के श्रोता हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ हैं हनुमान जी महाराज। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी पटनागढ़ में कथा सुन रहे हैं, और अगर कांटाबांजी में भी कथा चल रही हो तो आप नहीं सुन सकते। अगर कांटाबांजी में सुन रहे हो तो पटनागढ़ में नहीं सुन सकते। सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। लेकिन हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां श्री राम कथा होती है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहीं वहीं पर हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। हनुमान जी ये नहीं देखते कि कथा कहने वाला कौन है, कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। कौन से वक्ता कथा कह रहे हैं, पढ़ाई कितना किए हैं, ये नहीं देखते हनुमान जी महाराज। कोई भी साधारण से साधारण हम जैसे वक्ता भी भगवान की कथा गाते हैं तो वहीं पर श्री हनुमंत लाल जी महाराज उपस्थित होकर कथा श्रवण करते हैं। इसीलिए हनुमान समा नहीं बड़भागी, नहीं को चरण अनुरागी, नहीं को चरण अनुरागी। इसलिए भगवान के चरणों में अनुराग हो जाना ही सबसे बड़े भाग्य है, वो बड़ा भाग्य। इसीलिए बाली ने अपने अंतिम बेला में ठाकुर जी के चरणों में अनुराग मांगा, मोक्ष नहीं मांगा, अनुराग मांगा, प्रेम मांगा। तब ठाकुर जी ने बाली को भक्ति का वरदान दिया। बाली अपनी अंतिम बेला में अपने पुत्र अंगद को प्रभु के हाथ सौंपा है। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए, हर गहिबान सुर नर नाथ आपन दास अंगद कीजिए। हमें ये प्रसंग बहुत प्रभावित करता है। बाली की ये वाक्य हमको बहुत प्रभावित करता है। अगर बाली ये कह देता कि मेरे पुत्र को आप इंद्र बना दीजिए तो भगवान बना देते, ब्रह्मा बना दीजिए तो बना देते, लेकिन नहीं कहा।
इसीलिए हे मेरे प्रेमी जन, आप लोग भी भगवान से तो मनाते रहते हो कि हे भगवान हमारे बेटा डॉक्टर बन जाए, हमारे बेटा कलेक्टर बन जाए, हमारे बेटा मिनिस्टर बन जाए, लेकिन कभी ये मनाए हो, कभी ये भगवान से प्रार्थना किए हो कि हे ठाकुर जी हमारे बेटा हमारे पुत्र आपके भक्त बन जाए? जो अगर ऐसा चाहते हैं हम तो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। मैं आप लोगों को आज ये हनुमंत कथा के माध्यम से एक संदेश दे दूं, एक बात बता दूं। बड़े बड़े दिव्य महापुरुष इस संसार में अवतार लेकर प्रकट होकर संसार की कल्याण करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं पिता माता, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहे हैं उनके योग्य कोई पिता माता। कोई ऐसे पिता माता हमें मिले जिनके गर्भ का आश्रय लेकर हम संसार में आकर जगत के कल्याण करें। हे मेरे सुधीजन, इस संसार में बड़े बड़े महापुरुष आए, मीरा जी, कबीर जी, तुलसी जी, स्वामी विवेकानंद जी, ठाकुर राम कृष्ण परमहंस जी, बड़े बड़े दिव्य दिव्य अमलात्मा विमलात्मा महापुरुष आए, जगत को पावन किए, लेकिन आए कैसे? बोले किसी पिता माता के आश्रय लेकर आए। इसीलिए कोई तो ऐसे भारत के युवा दंपति अपने को ऐसे पवित्र बनाए, अपने हृदय को ऐसे निर्मल बनाए, जिससे कोई संत का भी हमारे यहाँ आगमन हो। बाली की ये बात हमें बहुत प्रभावित करता है। दास अंगद कीजिए प्रभु, अंगद को मेरे पुत्र को आप अपना दास बना लीजिए। तब अत्यंत प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने अंगद को स्वीकार किए हैं। बाली ने अपना अंतिम श्वास छोड़ा है। तब राम बाली निज धाम पठावा, ठाकुर जी ने बाली को अपने धाम भेजे हैं। तारा को ज्ञान का उपदेश दिए हैं। हे देवी तारा, आप दुखी मत होइए। खिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आप दुखी मत होइए। आत्मा कभी मरता नहीं है, और अगर शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर सामने पड़ा है, और आत्मा के लिए जो रो रहे हो तो आत्मा तो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इसीलिए बहुत सुंदर उपदेश रघुनाथ जी दिए हैं। तारा शांत हुई है, बाली की पंचभौतिक शरीर की संस्कार किया गया है, और किष्किंधा के राज सिंहासन में सुग्रीव को विराजमान कराकर अंगद जी को युवराज के पद में अभिषेक किए। अब इसी के बाद चातुर्मास्य प्रारंभ हुआ है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई है। तब ठाकुर जी ने ये कहा कि हे सुग्रीव, आप 4 महीने बाद अपने वचनों को याद कर हमारी सेवा में उपस्थित हो जाना। ठाकुर जी प्रवर्षण गिरी पर निवास किए हैं। वर्षा आदि का वर्णन हुआ है, और इधर सुग्रीव को राज मिल गया। जब राज नहीं मिला था, बाली की भय से भयभीत रहते थे, तब सुग्रीव ये कहे
अब प्रभु कृपा करो ही भांति और सब तज भजन करो दिन राति। लेकिन भगवान की माया बड़ी प्रबल है, अत्यंत प्रचंड है, अति प्रचंड रघुपति के माया और के ही न मोह असको जग जाया। भगवान के माया में इतने मोहित हो गए कि 4 महीना तो बीत गया राजभोग भोगते भोगते, लेकिन 4 महीना बीतने के बाद प्रभु को दिया हुआ वचन भूल गए। भगवान ने बहुत समय प्रतीक्षा करी, लेकिन जब प्रभु को पता चला कि सुग्रीव मुझे मुझे दिए हुए वचनों को भूल गए हैं, तब राम जी नाराज हुए हैं। राम जी की नाराजगी को देखकर लक्ष्मण जी तमतमा गए। राम जी बोले, लक्ष्मण जाओ और सुग्रीव को याद दिलाओ, ये कह दो कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, ऐसे अनेक बाण मेरे पास विराजमान है। तब लक्ष्मण जी राम जी की नाराजगी देखकर और क्रोधित होकर जाने लगे। तब राम जी ने समझा दिया कि कुछ करना मत लक्ष्मण, बस डराकर समझाकर ले आना, हमारे शरणागत है। तब लक्ष्मण लाल जी महाराज गए हैं। लक्ष्मण जी किष्किंधा के राजद्वार पर आए देखकर श्री हनुमान जी महाराज, बाली की पत्नी तारा, अंगद आदि सब लोग लक्ष्मण जी को मनाने लगे, वंदना करने लगे। महल के अंदर लाए हैं और सुग्रीव के पलंग में बैठने के लिए हनुमान जी ने आग्रह किया। लक्ष्मण जी बोले, हनुमान जी आप ब्रह्मचारी हो, आप ये नहीं जानते हो कि किसी विषयी के पलंग पर किसी साधक को नहीं बैठना चाहिए। हनुमान जी बोले, सरकार ये सुग्रीव विषयी हो गया है, भोगी हो गया है, और आप शेषावतार लक्ष्मण हैं। आप बताइए, आपके पलंग पर अगर कोई नाग बैठ जाए तो उसी पलंग पर कोई और बैठ सकता है, भोग सकता है? भय हो जाता है, उसे वैराग्य हो जाता है। आप शेषावतार लक्ष्मण हैं, आप एक बार विराजमान हो जाइए। लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए हैं, बैठे हैं। इसके बाद सुग्रीव को जब पता चला, अत्यंत भयभीत हुए। सामने हनुमान जी एवं तारा को लेकर लक्ष्मण जी के शरण में आए हैं और प्रार्थना किए हैं, क्षमा याचना किए हैं। लक्ष्मण जी समझाकर सुग्रीव को श्री राम जी के चरणों में उपस्थित किए हैं। सुग्रीव राम जी के चरणों में आए, प्रणाम किए और कहने लगे, हे रघुनाथ जी, मैं आपको भूल गया, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। राम जी बोले, फिर गलती किसका है? बोले, सरकार आपकी माया की गलती है, आपकी माया ही इतने प्रचंड है। जहं को माया रे बस, ब्रह्मादि सर्वत्री दस, जारे कृपा फले टूटे सकल भ्रांति, अछुरे सर्प प्रतीति परिछूटे माया भीति,
जापरे नोहिले भक्ति नमे